हाँ जी, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम टू मैथ्स मास्टर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन निकालने के लिए किसी लाइन में। देखिए, अभी मैंने हाल ही में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर आपको कराया है, जहां पे मैंने 126 क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है। तो वहां पे मैंने आपको रिफ्लेक्शन पे क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। हाँ, तो जैसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए एक बहुत बड़े फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी इतने सारे फॉर्मूले हैं, एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। मैं इस क्वेश्चन को आपको दो मेथड से बताऊंगा। मैंने टोटल 5 क्वेश्चन लिए, ठीक है। मैं आपको दो मेथड से बताऊंगा, एक बताऊंगा बेसिक से, एक बताऊंगा शॉर्ट मेथड, बिल्कुल ही शॉर्ट मेथड बताऊंगा, ठीक है। लाइक 5 सेकंड्स में आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाके यहां से देख सकते हैं। अगर बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम आती है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सच कह रहा हूं, ये वीडियो आप देख लीजिए, आपकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ो। हाँ, ठीक है। देखो पहले थोड़ा सा हम बेसिक समझ लेते हैं, ठीक। जो वाला बेसिक वाला मेथड है उसके लिए बेसिक समझ लेते हैं पहले कि कैसे वहां तक हम पहुंचेंगे। फिर जो शॉर्ट मेथड है वो बिल्कुल शॉर्ट है, वो उसी से निकल आया है, ठीक है। हाँ, देखो, पहले आपको समझना पड़ेगा कि जैसे आप कोई किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन जब बनता है तो उस पॉइंट और रिफ्लेक्शन के बीच में जो रास्ता है वो मिरर में 90 डिग्री पर प्रवेश करता है। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? द पाथ फ्रॉम यू टू योर रिफ्लेक्शन गोज स्ट्रेट थ्रू द मिरर एट 90 डिग्री एंगल। समझ गए? ये बात आपको समझनी पड़ेगी क्या, कि सबसे पहले आपको, जैसे ये सवाल मान लो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको यहाँ से इसकी स्लोप निकाल लेनी है, ठीक है। फिर इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप निकाल लेनी। क्यों? अभी आपको लंबा लग रहा है, अभी सॉल्व करूंगा तो बिल्कुल आसान लगेगा। जो छोटा मेथड है बिल्कुल, वो तो बिल्कुल छोटा है, मैं बेसिक वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो बिकॉज द पाथ टू द रिफ्लेक्शन मस्ट बी एट 90 डिग्री एंगल टू द मिरर लाइन, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, आपके और आपके रिफ्लेक्शन के बीच का जो रास्ता है वो मिरर पे एज अ 90 डिग्री प्रवेश करता है। आप समझिए मैं क्या कर रहा हूं? हाँ, सिंपल, आपको इतना याद रखना है कि आपको स्लोप निकालनी है, फिर उसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप निकाल लेनी है। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने बताया कि आपके और आपके बीच का जो रिफ्लेक्शन होता है उसका जो रास्ता है वो 90 डिग्री एंगल पे मिरर प्रवेश करता है, ठीक है। अच्छा, तो फिर आपको क्या करना है, जो आपको लाइन यहाँ पे दे, ठीक है, तो वहां से आपने क्या किया, आपने पहले स्लोप निकाल लिया, वहां से परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालो। फिर इस इक्वेशन का और जो दी गई इक्वेशन है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेना है। समझ रहे हो? जो यहां से लाइन गई वो मिरर से जो परपेंडिकुलर लाइन बनी उसका आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेना है। क्यों? क्योंकि ये इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो मिड पॉइंट की तरह काम कर रहा है। आपको याद है जब मैं आपको बताया था कि कैसे जब आप एक पॉइंट के आपको जो है निर्देशांक दिए गए हैं और फिर जब आपको उसका रिफ्लेक्शन निकालते हैं तो मैंने आपको मिड पॉइंट के बारे में बताया था, ठीक है। आपको याद है क्यों बताया था भैया? मैं बताया ना क्यों, क्योंकि इफ यू स्टैंड 2 फीट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, इफ यू स्टैंड 2 फीट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, योर रिफ्लेक्शन अपीयर्स 2 फीट इनसाइड द मिरर। समझ गए? अरे बीचों बीच में आता है, इसीलिए मिड पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए? यानी इन ज्योमेट्री द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट टू द लाइन इज एग्जैक्टली द सेम एज द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन टू द इमेज। देखो बहुत सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सीधे जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उस पर काम करते हैं। देखो समझो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बेसिक तरीका है मैं आपको वो बता रहा हूं, फिर हम जो शॉर्टकट मेथड है वो देखेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको इसका स्लोप निकालना है। अब स्लोप निकालने के लिए मैंने आपको डायरेक्टली क्या बताया था, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 आपको दिखाई दे रहा है, माइनस ए अपॉन बी। अब ये नहीं कह रहा कि y बराबर इक्वल टू mx प्लस सी में आप ब्रेक करते घूम रहे, नहीं, ठीक। सो माइनस ए अपॉन बी, अब ए मतलब माइनस का 1 अपॉन बी कितना है, माइनस का 1, यानी क्या आ गया, प्लस का 1 आ गया, ठीक है। आपके बेसिक्स थोड़े क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ये स्लोप आ गई। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या आएगा भैया? मैंने बताया था आपको कि जब लाइनें पैरेलल होती हैं तो स्लोप क्या होती है, बराबर होती है। और जब लाइनें परपेंडिकुलर होती है तो मैंने क्या कहा था, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है, राइट। अब m1 अगर 1 है तो m2 कितना आ गया, -1 आ गया। नहीं, जो इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप है वो कितनी आ गई, -1। बस अब इस स्लोप का इस्तेमाल करके इसकी परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकाल लो। ये हो गया x1, ये हो गया y1, क्या लगाओगे, y माइनस y1 इक्वल टू m कितना आया, ये x माइनस x1 यानी कि 1, ठीक। सॉल्व करो इसे। सो y माइनस 2 इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का x प्लस का 1 यानी क्या आ गया, x प्लस वाई, राइट। x इधर आ गया तो x प्लस वाई, ठीक है। और माइनस का 3 इक्वल टू 0 या इक्वल टू 3 लिख सकते हो, ठीक है। उधर 2 को भेज दो, प्लस का 3 हो गया, ठीक। सो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 3। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन से मिला के हमने क्या निकाल लिया, अरे मैंने बताया था ना क्या, इंटरसेक्शन पॉइंट जो यहाँ पे निकल के आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो निकाल लिया, ठीक है, ठीक है। तो ये लाइन हमारी क्या गई, x प्लस वाई इक्वल टू 3, और हमें क्या दिया, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 5, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो ना, हाँ, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके वो जो है प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, क्योंकि वही प्रतिच्छेद बिंदु इसके मिड पॉइंट की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा, हाँ, ठीक है।
इन्हें ऐड कर दो, 2x की वैल्यू क्या आ गई भैया, यहाँ गए माइनस कर दो, यानी x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1। अब x की वैल्यू माइनस 1 यहाँ रख दो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 4, यानी जो हमारे जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए वो क्या आ गए -1,4। भैया अब तो सवाल वही पुराना वाला बन गया जो मैंने आपको सॉल्व कराया था। क्या आपको ये पॉइंट दे रखा है क्या, 1,2 लाइन में पॉइंट दे रखा है 1,2, राइट, यस। और आपने मिड पॉइंट क्या निकाले -1,4, -1,4, ठीक है। मान लो रिफ्लेक्शन के पॉइंट जो कोऑर्डिनेट्स है वो p, q है, निकाल दो। मिड पॉइंट कैसे निकालते थे, x1 + x2.2, y1 + y2.2 यही लगाते थे, समझ गए। यानी 1 + p/2 करोगे तो -1 आएगा कि नहीं आएगा, यानी -2 -3, यानी p की वैल्यू क्या आ गई -3, राइट। इसलिए 2 + q/2 करोगे तो क्या आ जाएगा 4, यानी 4 दूनी 8 में 2 जाएंगे 6 बचेगा, यानी q की वैल्यू क्या आ गई 6, यानी जो इसके रिफ्लेक्शन आ गए वो क्या आ गए -3,6 है ना, राइट, यस। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा एकदम सही है। क्या क्या कुछ नहीं किया भैया, सबसे पहले स्लोप निकाला, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकाला, अब परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकाल दी, कैसे y - y1 = mx - x1 निकाल दी। अब इस लाइन का इस्तेमाल करके, उस लाइन का इस्तेमाल करके इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट था, प्रतिच्छेद बिंदु था, वो निकाल लिया, ठीक है, उसके निर्देशांक निकालिए। अब ये जो प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट के निर्देशांक है, वो इसके मिड पॉइंट की तरह काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब तो सवाल वही बन गया टिपिकल वाला हमारा, राइट, अगला आंसर, ठीक है। अब जो शॉर्ट तरीका है, जो शॉर्टकट है, मेथड है, वो क्या है, वो इसी से निकल के आया है। एक बात समझो जरा, यहां पे आपको 1,2 ये आपके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं इस पॉइंट के, आपको क्या करना है, इस लाइन में इसके आपको इमेज बताना है, राइट, रिफ्लेक्शन बताना है, राइट। 1,2 का आपको रिफ्लेक्शन बताना है इस लाइन में। हाँ, तो भैया एक बात समझो, यहाँ पे जो ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, आपको सारे रिफ्लेक्शन उसकी इमेज दे रखी है, राइट, यस। एक बात समझो, अगर हम, राइट, इसी लाइन पे दे रखी है, अगर हम इन दोनों से मिड पॉइंट निकाल लें और वो मिड पॉइंट अगर वो इसको सेटिस्फाई कर देगा तो वो हमारा इमेज हुई कि नहीं, बताइए। अब मेरी बात सुनो, देखो, जब आपने कहा कि मिरर पे इस तरह से पॉइंट प्रवेश कर रहा, तो यहाँ पे आके कुछ रिफ्लेक्शन बना, तो मैंने कहा यहाँ पे आके उसका मिड पॉइंट बनता है। तो जो लाइन बनी, लाइन मैंने आपको क्या बताया था कि कोई लाइन होती है, उस पर कोई पॉइंट है, वो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। अरे ये मिड पॉइंट इस लाइन में ही तो है, तो क्या इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। यानी दूसरे मेथड में आपको कुछ नहीं करना है भैया, आपको क्या करना है, सीधे मिड पॉइंट निकालना है। जो मिड पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर देगा वो हमारा आंसर है, काम खत्म होगा, किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है आपको, समझो। -3, ठीक है। अब यहाँ देखो, इनको दो जो भाई समझते हो, x1 + x2.2, y1 + y2.2 इसी तरह निकालते हैं मिड पॉइंट। -3 में एक जोड़ो कितना, -2 -2 का आधा करो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। 6 2 8 8 का आधा करोगे 4 है। अब -1,4 यहाँ पे रख के देख लो, अगर 0 दे रहा है ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमारा आंसर होगा, काम खत्म, ठीक है। तो -1, ठीक है, -4 कितना होगा और +5 क्या होगा, 0 आ रहा है, काम खत्म, यानी पहला वाला ऑप्शन सही है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन मैंने आपको इसमें दिया है थंबनेल में, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, द इमेज ऑफ द पॉइंट, ठीक है, 4,5 इन द लाइन दिस इज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस ऑप्शन यहां दिए गए, इसका रिफ्लेक्शन दिया गया है कि नहीं, आपको क्या करना है, सीधे मिड पॉइंट निकालने हैं। जो मिड पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर देगा वो हमारा आंसर है, काम खत्म। 4 का आधा करोगे 2, 5 3 8 का आधा 2,6 को सेटिस्फाई करेगा नहीं, ज्यादा हो गया, ठीक है, 14 हो गया, हमें 9 चाहिए, ठीक है, हटाओ ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। ये देखो 7 11 का आधा करोगे 5.5, ठीक है, और 6 का आधा करोगे 3, क्या सेटिस्फाई करेगा, 9 तो यही बन रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं करेगा। अरे 9 तो यही बन गया था, 14.5 बन गया था जी। इसे देखो, तो 2 का आधा करोगे कितना, सॉरी 4 2 6 का आधा करोगे 3, और 5 में 1 गया, 4 का आधा करोगे 2, 3 और 2 रख के देखो 3 और 6 9, हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक, काम खत्म। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या एकदम सही है। इसके लिए इतना लंबा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं थी, समझ गए, आगे बढ़े। हाँ ठीक है, ये सवाल देखो क्या कह रहा है। अब देखो यहाँ पे मान लो ओरिजिन ही ले लिया, ठीक है, कि 0,0 से इस लाइन में इसके रिफ्लेक्शन बताने, क्या करना है, हमें सीधे मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट को इसमें रखना है, सेटिस्फाई कर रहा है, हमारा आंसर हो गया, काम खत्म। 3 का आधा करोगे -1.5, ठीक है, 4 का आधा, समझ गए, x1 + x2.2, अरे 0 3 में ऐड करो, माइनस का क्या बचेगा, -3 ही बचेगा, आधा करोगे 1.5, 4 में 0 ऐड करो 4 ही बचेगा ना, 4 का आधा करोगे कितना 2, अब यहाँ पे रख के देखो तो कितना हो गया, -4.5 -8, ये तो इस आगे 12 ही बन रहा है, ठीक, तो ये गलत हो गया, ठीक है। ये देखो 6 का आधा करोगे -3 माइनस लगा, ठीक है, 8 का आधा करोगे 40 को रख के देखो तो कितना -9 हो गया, -16, हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है, सही है, काम खत्म। इतना सा सवाल था, बाकी आपको बेसिक मैंने बता दिया। क्या करोगे, स्लोप निकाला, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप निकाला, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकाली, इस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन और इसको इससे सॉल्व करके इनका इंटरसेक्शन पॉइंट के निर्देशांक निकाल लिए, वो इंटरसेक्शन पॉइंट के निर्देशांक इसके मिड पॉइंट की तरह काम कर रहे हैं, काम खत्म, समझ गए। अदरवाइज मैंने क्या कहा, सीधे लगाओ ना भैया, इसको इसके इमेज हमें यहाँ पे दे रखी है, इन दोनों से मिला के मिड पॉइंट निकालो, वो मिड पॉइंट इसे सेटिस्फाई करना चाहिए, सेटिस्फाई कर रहा, अपना आंसर हो गया, काम खत्म, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे एक ट्विस्ट है जरा सा, जो मैंने कंसीडर किया कि देखो हालांकि रेयर केस में ऐसा होता है, लेकिन अगर हो गया कि मान लो कोई 2 ऑप्शन सही हो गए तो आप क्या करोगे, फिर हम वहां पे क्या करेंगे, देखो समझो पहले, ठीक है।
अब मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे पॉइंट दे रखा है 2,1, इसकी इमेज हमें यहाँ पे दे रखी है, राइट। अब ठीक, पहले चेक करो, तो 3 2 5, 5 का आधा करोगे 2.5, 4 1 5, 5 का आधा करोगे 2.5, ठीक है। 2.5 2.5 यहाँ रख के देखो, तो आपने कहा 2.5 2.5 5, हाँ, यानी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी जो पहला ऑप्शन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसको देखो, 2 2 4 का आधा करोगे 2, 4 1 5 का आधा करोगे 2.5, तो ये कितना 4.5 बना है, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। समझ पा रहे हो? एक्स, अरे मिड पॉइंट के निर्देशांक कैसे निकालते थे, x1 + x2.2 y1 + y2.2, ऐसे तो निकालते थे। इसमें आपको करा चुका हूँ, पीडीएफ भी दे दी मैंने आपको, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसको तो 2 1 3 का आधा करो 1.5 करोगे, और 2 1 3 का आधा 1.5, तो 1.5 3 बनता है, ये तो नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे 5 चाहिए ना प्लस का। हाँ, इसे देखो 4 2 6 का आधा 3, और 3 1 4 का आधा 2, हाँ, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 2 ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं, पहला वाला और ऑप्शन नंबर जो आखिरी वाला है। अब इन 2 ऑप्शन में कौन सा सही होगा? वही सही होगा जो हमें इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप दे देगा। समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? इसका स्लोप कितना आएगा बताओ आप, तो आप बोलोगे माइनस का a/b, तो आ जाएगा माइनस का 1, यानी इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, प्लस का 1। क्यों? क्योंकि m1 m2 -1 होता है भैया, m1 × m2 = माइनस का 1, माइनस का 1 इधर माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस का 1 आ गया। यानी जो लाइन, समझ गए, जिन मिड पॉइंट और इसको मिला के, समझ गए, जिस मिड पॉइंट से और इस आंसर वाले पॉइंट्स को, इमेज को मिला के हमें स्लोप 1 मिल जाएगा, वो हमारा आंसर है, काम खत्म। समझ गए? मैंने ये कहा, देखो ध्यान से सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, पहले आपको बेसिक समझ आ गया। आपको एक पॉइंट दे रखा है, उसकी इमेज आपको निकालनी थी, मैंने आपको बेसिक ऑलरेडी समझा दिया, ठीक है। हम जो ऑप्शन से कैसे सॉल्व कर रहे थे, मैंने ये बोला आपको कि जो ऑप्शन से इन दोनों से मिड पॉइंट जो निकल के आएंगे, वो मिड पॉइंट अगर इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो हमारा आंसर है। क्यों कर रहा है, मैंने आपको समझा दिया कि जो मिरर में आपके और आपके जो आपका प्रतिबिंब है मिरर के अंदर, उसमें जो रास्ता है वो 90 डिग्री एंगल पे जाता है, मैंने आपको बताया, और वो बीचों बीच में होता है, बिल्कुल समझ गए। इसलिए मैंने आपसे क्या कहा, जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट था वो एज ए मिड पॉइंट की तरह काम कर रहा था, राइट। यानी जो ये मिड पॉइंट है उसी एक लाइन पे तो है, और जब कोई पॉइंट किसी लाइन पे होता है तो उस लाइन को सेटिस्फाई करता है। अगर आपको इतनी बड़ी बात याद नहीं रखनी तो सिंपल याद रखो ना भाई, क्या कि ये पॉइंट आपको दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन में आपको प्रतिबिंब दिए हुए हैं, इनसे मिड पॉइंट निकालो, वो मिड पॉइंट इसे सेटिस्फाई करना चाहिए, काम खत्म हो गया। लेकिन मैंने ये कहा कि अगर 2 ऑप्शन, ऐसा बहुत रेयर केस में देगा, बट अगर दे देता है तो आपको क्या करना है, इस मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं और इनके बीच में बस स्लोप निकाल लो, वो स्लोप इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप के बराबर होना चाहिए। इसका स्लोप कितना है, -1, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना है, 1, बस बात खत्म हो गई। देखो इसके मिड पॉइंट से और यहाँ पे स्लोप निकाल लो, 1 हमें देना चाहिए। कैसे निकालोगे, अरे कैसे निकाला था, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, काम खत्म। बहुत ही रेयर केस में देगा, लेकिन अगर दे देता तो कर लोगे, ठीक है। अच्छा देखो, तो भैया 2.5 समझ गए कैसे करना, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो 2.5 में 4 घटाओगे कितना बचेगा, 1.5। समझ गए भैया? ये ऑप्शन, ये दोनों तो ऑप्शन कट ही गए थे, इनसे तो हमें देखना ही नहीं है, ठीक है। हाँ, तो 2.5 और 2.5 में से 4.5 घटाओ, 2.5 में 4 घटाओगे कितना बचेगा, -1.5, ठीक है। और 2.5 में 3 घटाओगे कितना बचेगा, -0.5, कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक। हमें 3 नहीं चाहिए, हमें तो 1 चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या सही है। 2 ही ऑप्शन तो बचे थे, ए और डी, अब इसने तो हमें 3 दे दिया, लेकिन हमें स्लोप 1 चाहिए था, हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं। क्यों, ऑप्शन तो कोई एक ही सही होगा। अब ए सही नहीं तो जाहिर सी बात डी सही है, नहीं तसल्ली हो रही, देख लो। अरे y2 - y1 करो कितना आया, -1, x2 - x1 करो कितना आ गया, x2 - x1 करोगे फिर से -1 आ गया, यानी कितना आ गया, प्लस का 1 आ गया, 1 और 1 आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी क्या सही है। समझ गए? y2 - y1, 2 में से 3 घटाओगे माइनस का 1 बचेगा, 3 में से 4 घटाओगे फिर से -1 बचेगा, क्या आ गया, प्लस का 1 आ गया। आगे सवाल देखिए, हाँ ये देखो क्या कह रहे हैं, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 4, -13 इन द लाइन दिस, ठीक है। आपको क्या करना है, सीधे देखो सीधे आपको मिड पॉइंट निकाल ले, मिड पॉइंट को ले जाके यहाँ पे रखना है। अगर सेटिस्फाई से कर रहा है वो हमारा जो कर रहा है, अगर तो हमारा वो आंसर हो गया, ठीक है। तो 6 में 4 गया कितना, 2 बचा, 2 का आधा करोगे, ठीक है, माइनस का 2 और इसका आधा करोगे तो खत्म। ठीक है, अब आपको लिखना नहीं है बच्चों की तरह कि x1 + x2.2 कर रहे हो, y1 + y2.2 कर रहे हो, ठीक है। -6 + 4, -2, -2 का आधा करोगे, -1, ठीक है। 15 13, अब जोड़ लेना 28, -28 आधा करोगे, -14, ठीक है। यहाँ पे रखो, देखो कितना होगा, -5, -14, ये तो कट ही नहीं रहा, हमें क्या चाहिए, हमें तो -6 चाहिए होगा ना, हाँ, यानी ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। ये देखो 4 में से 1 गया, 3 का आधा करोगे 1.5, 12 13 25 का आधा करोगे कितना हो गया भाई, समझिए 4 में से 1 गया 3 का आधा करोगे मतलब 1.5 हो गया, और 13 12 25 का आधा करोगे तो 12 कितना माइनस में, 13 12 25 का आधा करोगे माइनस का 12.5, यहाँ रख के देखो तो कितना होगा, 15 15 75, आप समझ पा रहे हो, 7.5 और माइनस का 12.5, ये कितना हो, ये तो 5 का डिफरेंस आ रहा, नहीं हमें तो 6 चाहिए, यानी ये ऑप्शन भी क्या गलत है, ठीक है। ये देखो
4 में 3 3 का आधा करोगे 1.5, ठीक है, और 13 14 कितना 27, 27 का आधा करोगे माइनस का 13.5 रख के देखो यहाँ पे 15 15 75 कितना हो गया 7 और ये माइनस का 13.5, हाँ कितना माइनस का 6 आ गया, माइनस का 6 प्लस का 6 बराबर 0, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या एकदम सही है। ठीक है, आप इसे भी चेक कर सकते हो भाई, माइनस का 2 2 का आधा करोगे माइनस का 1 हो गया, और 13 गया 24 का आधा करोगे माइनस का 12, यहाँ रख के देखो तो कितना हो माइनस का 5 और माइनस का 12 माइनस 17 हो गया, नहीं हमें तो माइनस का 6 चाहिए था, ये तो ज्यादा हो रहा है। ठीक है, काम खत्म। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा एकदम सही है। बात समझ आ गई? मुझे नहीं लगता जरा से भी कॉम्प्लिकेटेड आपको लगा होगा। मैं फिर से समझा देता हूं अगर आपको लगता है मैंने थोड़ा आपको जल्दी बता दिया है। देखो मैंने क्या कहा, स्लोप निकाला, फिर इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप, लाइन का स्लोप निकाल लिया। ठीक है, वहां से आपने इसकी परपेंडिकुलर लाइन की जो है इक्वेशन निकाली, इस इक्वेशन को और जो हमारी दी गई इक्वेशन है वहां से आपने इन दोनों को सॉल्व करके, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए, जो इंटरसेक्शन पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है वो निकालिए। हाँ, अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है वो हमारे मिड पॉइंट की तरह काम कर रहे हैं। हाँ, बस बात खत्म। मैंने आपको बता चुका कि x1 + x2.2 y1 + y2.2, क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच में बनता है ना, आपसे बीच मिरर की दूरी और मिरर से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, अतः बस मैंने आपको क्या बताया कि इस पॉइंट से और जो आपको इमेज दी गई है इससे मिड पॉइंट निकालो, रख दो यहाँ पे, सेटिस्फाई कर रहा है, आंसर हो गया। अगर ऐसा होता है कि कोई दो ऑप्शन सही हो जाते हैं, फिर आपको क्या देख लेना है कि इस मिड पॉइंट और जो इमेज दी गई इनके बीच में जो स्लोप बन रही है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप के बराबर, परपेंडिकुलर जो लाइन है इसकी उसकी स्लोप के बराबर होना चाहिए। ठीक, जब लाइनें बराबर होती हैं तो उनका स्लोप इक्वल होता है, क्या होता है m1 = m2 होता है। जब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। ये मैं आपको बता चुका हूं बेसिक्स में। आई होप सारा कुछ आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर जरा सी भी आपको चैप्टर में दिक्कत आती है, मैंने अभी बिल्कुल लेटेस्ट में ये चैप्टर अपलोड किया है। ठीक है, आप चैनल से जाके देख सकते हैं। ठीक है, बाकी इस वीडियो के बारे में आपका क्या ओपिनियन था, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। ठीक है, और इसी के साथ मैं बोलूंगा जय हिंद।